हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का अपना बंटी सर बीआर क्लासेस आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और दो टॉपिक हमने कवर कर लिया है। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें एक टाइप कवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है ये। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए और देखते रहिए, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, मैं आपको अपने आज के लेक्चर में लेके चलता हूँ। हमने अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम सीखते हैं। इसको मैं आपको 3 तरीक़ा से दिखाऊंगा बना करके, और कौन सा तरीका आपको यूज़ करना है एग्ज़ाम्स में वो भी तरीका मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपका बोलता है, ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया, और यदि सी ने 225 रुपया चुकाया हो तो ए ने यह वस्तु कितने रुपये में ख़रीदा था। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, क्या मेथड लगाना है। ये जो शिफ्टिंग मेथड है, कहने का मतलब है कि आप एक आदमी दूसरा को बेचेगा, दूसरा आदमी तीसरा को बेचेगा, तीसरा चौथा को बेचेगा, ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो इसको सॉल्व कैसे कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला, इसको अगर आप जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ डेटा अगर उसके थ्रू आप इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे हम यहाँ पर लिखें ए, यहाँ लिखें बी, यहाँ लिखें सी। ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर ए बेचा तो ए पहले ख़रीद के भी लाया होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ख़रीदा हुआ, मतलब इसका सी पी इधर है और एस पी इधर है, ठीक है। तो ए अपना 100% पहले लगाया होगा और उसको क्या बोला 20% लाभ में बेचा, तो कितना में बेचा हुआ 120% में, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ रखते हैं, ठीक रहेगा। रुकिए, यहाँ ये हो गया सी पी इसका और एस पी बी का, यहाँ पे एस पी रखते हैं इसको। ये हो गया सी पी ए का, एस पी 120%। चलिए ठीक है। ए 100% में ख़रीदा, बी को बेच दिया 120% में। अब बी ए से ख़रीदा तो यहाँ पे सी पे रखते हैं, 100% में ख़रीदा तो ये भी बेच दिया लाभ में, कितना परसेंट में 25% लाभ में, तो 125 में बेचा। और सी इसको क्या किया, ख़रीद लिया, तो कितना में ख़रीदा 225 रुपया में। ध्यान दीजिएगा, इस क्या किया हम कि ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, तो ए पहले बेचने से पहले ख़रीदा होगा 100% में, उसके बाद वो 20% लाभ लेके बेच दिया, ठीक है। फिर बी जो ख़रीदा तो वो तो 120% लग रहा है जो पैसा, वो किसके थ्रू है, ए के थ्रू, कि ए को लग रहा है कि हम 120% में बेचें, लेकिन बी को तो नहीं पता है। तो बी तो अपना पूंजी लगा रहा है, मतलब उसके लिए ये पैसा 100% होगा, तो वो 100% में ख़रीद लिया, फिर वो 125% में बेच दिया 25% का लाभ लेके। तो सी इसको कितना में ख़रीदा, बोलेंगे 225 रुपया में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 125% का वैल्यू 225 हो गया, तो 100% का वैल्यू क्या होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 25 का टेबल में 4 बार में कट गया ये, और 25 का टेबल में 5 बार में कट गया। 5 225 के बराबर, तो 4 कितना के बराबर होगा 180 के बराबर। 45 को गुना करेंगे 5 से 225, और 45 को 4 से गुना करेंगे 180। तो 180 रुपया में वो क्या किया, बेचा, चाहे खरीदा बोल सकते हैं। बी का प्राइस मिल गया तो हम इसको इसके बराबर रख देते हैं 180। अब 180 का मान ये, तो 100 का मान कितना होगा, तो इसको काटते हैं। 20 का टेबल में 5 बार में, 20 का टेबल में 6 बार में, तो 6 कितना गुना है ये 30 गुना, तो इसको भी 30 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 150। तो इसका मतलब ए है वो कितना में खरीदा था 150। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि इसमें हम एन रूल भी लगा सकते हैं। एन रूल कब लगाते हैं, जब 3 आदमी होता है और 3 आदमी में एक आदमी 2 लोगों के साथ कॉमन रिलेशन रखता है, तो वहाँ पे हम एन रूल लगाते हैं। मतलब 3 आदमी हैं, ए बी सी, बी का रिलेशन ए के साथ भी है और बी का रिलेशन सी के साथ भी, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एन रूल लगाते हैं। चलिए सीखते हैं उसको भी। देखिए यहाँ पे लिख दिए ए, यहाँ लिख दिए बी, यहाँ लिख दिए सी, ठीक। तो ए पहले खरीदेगा फिर बेचेगा, तो ए पहले क्या किया 100% में खरीदा और बेचा बी को 20% लाभ में, तो कितना में बेचा 120% में। फिर बी पहले खरीदेगा फिर सी को बेचेगा, तो ये पहले खरीदा 100% में और बेचा कितना में 25% लाभ में, तो 125% में बेच दिया, ठीक है। इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। चलिए 20 का टेबल में 20 का टेबल में, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 25 का टेबल में 4, ये 25 का टेबल में 5। एन रूल कैसे लगाते ध्यान दीजिएगा, ऐसे एन रूल लगाते। देखिए एन जैसा दिख रहा आपको, उल्टा है नहीं है, तो जो लाइन जिसके पास गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 4 20, 6 × 4 24 और 6 × 5 30। तो ये रेशियो किसका मिल गया, ए बी सी का। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं,
2 का टेबल में कर देते हैं 10, 12, 15। तो ध्यान दीजिए CBA, तो C आपका प्राइस दिया हुआ कितना 225। तो बोल सकते हैं कि 15 को किससे गुना करेंगे, 225 आएगा तब बोलेंगे 15 से गुना करेंगे, 15 गुना 15 225। तो हमको 10 का वैल्यू चाहिए, 10 को किससे गुना करेंगे, 15 से करेंगे। तो 15 गुना 10 150। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर कितना आया 150। ये हो गया आपका एंड रूल। अब हम सीखते हैं एक और मेथड जिसमें आपको ये दोनों मेथड से और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे करना क्या है, समझिएगा। यहाँ पर जो आदमी फर्स्ट में आया है और जो आदमी लास्ट में आया उन दोनों को रखना है। जैसे यहाँ पे रख दिए A, यहाँ रख दिए C, लास्ट में यही है, दोनों आदमी हैं, ठीक। अब डेटा जैसे बोलेगा उसको वहाँ पे शिफ्ट करते जाना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कोई बोला कि 20% का लाभ, तो 20% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे 1/5, ठीक। बोलेंगे 25% का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/4, ठीक। तो आप समझिएगा कि A ने किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचा, मतलब 5 का सामान में 1 लाभ लिया, तो 5 का सामान 6 में बेचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6, ठीक। उसके बाद बोलता है B जो है 25% लाभ में बेचा, मतलब 4 का सामान में 1 लाभ लिया, 4 का सामान 5 में बेचा, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5। अब क्या हुआ, C खरीद लिया, तो यहाँ पे C है, C कितना में खरीदा, बोलेंगे 225 रुपया में। तो हमको पता है क्या कि A के बारे में पता करना, तो A नहीं पता हमको, तो बस अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए ये 5 से 5 कट गया, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में। अब करना क्या है, अगर हमको ये वैल्यू को क्या करना है, इसके नीचे ले आना है, इस वैल्यू को इसके नीचे ले आना है। ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 75 का टेबल में 3 बार में। हमको x वैल्यू चाहिए थी, 2 हटाना होगा, तो 2 को उधर भेज देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75 गुना 2 मतलब 150। तो आप देख सकते हैं हम 3 तरीक़ा से क्वेश्चन को किए। सबसे बेस्ट मेथड आपको कौन सा लगता है वो आप देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको इससे सॉल्व करना चाहिए, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये रेशियो मेथड हो गया। चलिए अब इसी टाइप से, इसी मेथड से हम बाकी के क्वेश्चन को करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चंस में क्या चेंज हो सकता है और क्या आपके लिए बदलाव इसमें ला सकते हैं क्वेश्चंस में, उसको हम देखेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको हम जल्दी से करते हैं। आपको 3 मेथड मैंने दिखाया इसको करने का, हम लास्ट मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड से जल्दी से इसको सॉल्व। चलिए देखते हैं। बोला A ने किसी वस्तु को B को 5% हानि में बेचा, ठीक है, और B ने C को 10% हानि में बेचा यदि C ने यह 855 रुपये में खरीदा, C कितना में खरीदा 855 में, तो A यह वस्तु कितने में खरीदा। तो हमको फर्स्ट और लास्ट को देखना है, A फर्स्ट है और लास्ट कौन है C, तो यहाँ लिख दिए A, यहाँ लिख दिए C, ठीक है, A C। अब डेटा को लिखते जाना। 5% का मतलब बोल सकते हैं हम 1/20, और 10% का मतलब बोल सकते हैं 1/10। तो ध्यान दीजिए 20 का सामान में 1 लॉस हो गया, मतलब 20 का सामान 19 में बेच दिया, और 10 का सामान में 1 लॉस हो गया, 10 का सामान 9 में बेच दिया। C इसके लिए कितना रुपया दिया 855, और A का पूछा है X रख देते हैं, ठीक है। जो कटेगा काट देंगे, मतलब ऊपर से ये कटेगा, ऊपर से ये कटेगा, क्रॉस भी कट सकता है। ऐसे क्रॉस तो कट नहीं रहा तो काटते हैं इसको। देखिए 19 का टेबल है, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 19 चौक 76 बचेगा मेरे पास 9, 19 बचे 95, कट गया 19 का टेबल में, 9 का टेबल में कट गया 5 बार में, ठीक। और यहाँ तो कटेगा नहीं, तो ये 20 गुना 10, 200 नीचे आ जाएगा, ये 200 नीचे आ गया। अभी 200 को उधर भेज देंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो हम x बराबर बोल सकते हैं 5 गुना 200 मतलब 1000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है A ने कोई वस्तु B को 25% लाभ में बेचा, तो 25% का मतलब बोल सकते हैं हम 1/4, ठीक है, लाभ पे बेचा। B ने यह वस्तु C को 20% लाभ पे बेचा, 20% का मतलब 1/5 बोल सकते हैं, ठीक है, और C ने D को 10% लाभ में बेचा, तो 10% का मतलब बोल सकते हैं 1/10, ठीक। और D ने इसे 330 रुपये में ख़रीदा हो, तो A ने कितने रुपये में ख़रीदा। तो फिर से वही काम है कि A और D जो फर्स्ट और लास्ट है उसको लिख लेंगे, यहाँ पे A लिख लेंगे, यहाँ पे D लिख लेंगे, ठीक। अब फर्स्ट से डेटा को देखते जाइए। लाभ में बेचा मतलब 4 का सामान में 1 लाभ 5 में बेचा, 4 का सामान 5 में बेच दिए, ठीक। आगे 20% लाभ मतलब 5 में 1 लाभ, 5 का सामान 6 में बेच दिए, 5 का सामान 6 में बेच दिए। आगे 10% का लाभ मतलब 10 में 1 लाभ, 10 का सामान 11 में बेच दिए। अब इसके लिए D कितना रुपया दिया 330 रुपया दिया।
तो पूछा है किसके बारे में, ए के बारे में, नहीं पता। देखिए कौन कट रहा है, ये 5 से 5 कट गया, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, अब नहीं कट रहा है तो 3 गुना 11 33, ये कट गया 10 बार में, ये तो कटेगा नहीं, तो 2 गुना 10 नीचे आ गया यहाँ पे 20। अब हमको चाहिए x का मान, तो x का मान चाहिए तो 20 को क्या करना, उधर भेजना होगा, तो 10 से गुना हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना 10 मतलब 200। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद देखते हैं। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस होगी, क्वेश्चन बढ़िया हो गए। चलिए आगे के स्टार्ट करते हैं। गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये टाइप हम आज कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे क्या देख रहे हैं। बोल रहा है कि ए ने एक घड़ी खरीदा और 110 रुपये उसकी मरम्मत पे लगाया। एक घड़ी खरीद के लाया और उस पर कितना रुपया और इन्वेस्ट किया, 110 रुपया उसको रिपेयर करने में। फिर उसने 20% लाभ पर बी को बेचा। देखिए कितना परसेंट लाभ पे बेचा, 20% लाभ पे बेचा। और फिर बी क्या किया, सी को बेच दिया 10% हानि में। ठीक, सी ने 10% लाभ पर 1188 रुपये में डी को बेच दिया। तो सी भी बेच दिया 10% लाभ में डी को, और कितना में बेचा, 1188 रुपये में। तो बोलता है ए ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा था। तो फिर से वही काम करेंगे गाइस। तो यहाँ पे हम ए और डी जो फर्स्ट पर्सन है और लास्ट पर्सन उसको यहाँ पे रख लेंगे। जैसे लिख देंगे यहाँ पे ए और डी। ठीक है, अब इसको देखते जाइए। बोला है कि फर्स्ट में ए खरीद के लाया और उसमें 110 रुपया उसका मरम्मत में खर्च किया और 20% लाभ में बेचा। तो 20% का मतलब क्या हो गया गाइस, 20% का मतलब हो गया 1/5। ठीक, आगे देखिए 10% का मतलब हो गया 1/10 और यहाँ भी 10%, इसका मतलब हो गया 1/10। ठीक है, चलिए तो क्या क्या, ए 20% लाभ में बेचा मतलब 5 में एक लाभ लेके बेचा, मतलब 5 का सामान 6 में बेच दिया। ठीक, और इसमें यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि 5 का सामान 6 में बेचा, लेकिन वो जब वो खरीद करके लाया उसको तो उसमें कितना रुपया खर्च किया, 110 रुपया। तो 110 रुपया यहाँ प्लस करके रखेंगे कि 110 रुपया ऐड किया है वो। ठीक है, लास्ट में इसको माइनस कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे क्या बोला है, बी ने सी को 10% हानि में बेचा। तो हम बोल सकते हैं 10 में 1 का लॉस, मतलब 10 का सामान 9 में बेच दिया। और सी ने 10% लाभ में बेचा, तो 10 में 1 प्रॉफिट, तो 10 का सामान 11 में बेच दिया। ठीक, और डी इसको खरीद लिया, कितना में खरीदा, 1188 में। हमसे पूछा बताओ ए कितना में खरीदा था, नहीं पता, एक्स रख लिए। ठीक है, देखिए कौन सा इसमें डेटा कट सकता है उसको हम काट देते हैं। जैसे ये कट गया 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, और नहीं कटेगा, इसको देखते हैं काट के। 11 टेबल में कट गया, देखिए 11 टेबल में कट गया ये 108 बार में। 9 का टेबल में कट जाएगा 12 नंबर 108 12 बार में, और 3 का टेबल में कट जाएगा 4 बार में। तो इधर में 4 मिल गया, इधर में तो कटेगा नहीं, तो 5 गुना 5 25 गुना 10, तो नीचे कितना आ गया 250। एक्स का मान चाहिए 250 को उधर भेज देंगे, तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुना 250, मतलब ये हो जाएगा 1000, 1000। तो 1000 में क्या हुआ, ए का जो मिल गया खरीद, तो उसमें 110 रुपये इंक्लूड भी है, तो 110 रुपये माइनस कर देंगे यहाँ पे। 1000 में 110 अगर माइनस कर देते हैं तो 890 रुपया क्या मिल जाएगा, ए ने पैसा लगाया था। 1000 रुपया टोटल मिला उसको बेचने, 1000 में वो क्या किया, बेचा। सॉरी, ए का जो है जो पैसा है कितना में वो टोटल रुपया मिला, ए का वैल्यू 5 के बराबर वो मिला 1000 रुपया। लेकिन हमको ये जानते हैं 110 रुपया वो इन्वेस्ट भी किया था मरम्मत में। तो आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि मरम्मत करने के बाद, वो पूछा कितना में ले करके आया था, तो वो लेकर के आया था 110 माइनस करके 890 रुपया में। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बोला है ए ने 27.5% लाभ में बी को बेचा। तो 27.5% का मतलब क्या होता है, इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, इसको हम डेसिमल अगर हटा देते हैं तो क्या लिखेंगे, 275/10, और परसेंट के लिए 2 जीरो, 1000। 25 का टेबल में 11 बार में कट जाएगा, 25 का टेबल में 40 बार में कट जाएगा, तो 40/11/40 ये इसका मिल जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म। और बी ने उसकी मरम्मत पे, देखिए इस बार बी इस पर खर्च किया है मरम्मत करने पे, कितना 252 रुपया, और सी ने उसको 16.66% लाभ में बेचा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। ये आपको याद कर लेना है गाइस, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में इस डेटा को मैं लिखवा दूंगा, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और सी ने
सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है 2555, मतलब 2555 रुपये में सी खरीद लिया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन ए और लास्ट पर्सन सी को यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिख लिए ए, यहाँ लिख लिए सी, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लाभ हो रहा है, मतलब 40 का सामान में 11 का प्रॉफिट लिया, तो हम बोल सकते हैं 40 का सामान को 51 में बेचा होगा, ठीक। अब बी मरम्मत किया, तो बी खरीद लेगा, यहाँ पे ए बी को बेचा, बी खरीद लिया होगा, तो अब मरम्मत का पैसा यहाँ रख लेंगे प्लस 252 रुपया, ठीक। अब बी का क्या करेगा, सी को बेच दिया लाभ में, 6 का सामान में 1 लाभ, तो मतलब 6 का सामान कितना बेचा वो 7 में। अब यहाँ पे सी क्या हुआ, इसको खरीद लिया कितना में 2555 में, तो यहाँ लिख लेंगे 2555, और हमको पता नहीं है ए के बारे में अभी। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये डेटा को अभी हम छोड़ कर रखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 का वैल्यू है इतना, तो इसको काट के देखते कितना आता है। 7 के टेबल में 7 3 ज़ा 21 हो गया, बचा मेरे पास कितना 4, 7 6 ज़ा 42 और 7 5 ज़ा 35, तो ये 365 बार में कट गया। एक का वैल्यू क्या हो गया 365, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे ऐड नहीं है बोला, तो 6 का टेबल में 6 35 का 0, हाथे बचा 3, 36 3 39 का 9, हाथे बचा 3 18 और 3 21, तो 2190 रुपया क्या मिला, ये 6 का वैल्यू, जहाँ पे ये 252 रुपये एड है, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देंगे, 2100 में 200 गया तो हो गया 1990, और 52 गया तो हो गया मेरा 38, तो 1938, इसको माइनस करने पे क्या मिलेगा 1938 माइनस करने पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे 1938 को, तो 51 का मान 1938, हमको 40 का मान निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 17 टेबल में 3 बार 17 51, 17 एकम 17 बचेगा 2 23, 17 एकम 17 और बचेगा मेरे पास 6, 17 चौक 68 कट गया। 3 से काटते हैं इसको, 38 बार में कट जाएगा, 38 3 114, 1 का वैल्यू 38 मिलेगा, तो 40 का कितना होगा, तो 38 दूनी 76, 76 दूनी 152 और 152 में 0, 40 का मान कितना होगा 152 में 1 0, तो 1520 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन 1520 बी में है। तो गाइज़ इसको इस तरह सॉल्व करना था, मतलब जब भी इसमें एक्स्ट्रा पैसा जब ऐड करता है मरम्मत करने में, तो वो उस डेटा के पास लाएंगे, उस रेशियो के पास लाएंगे और उसको माइनस करेंगे। पिछला क्वेश्चन में क्या देखें, मरम्मत कौन करवाया था, ए करवाया था, तो ए का रेशियो के पास ला करके उसको माइनस किए। उसी प्रकार से यहाँ पे बी क्या किया, उसमें मरम्मत का पैसा ऐड किया, तो बी का रेशियो के पास ला करके उसको मरम्मत का पैसा माइनस करेंगे, फिर वहाँ से सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप ऐसे क्वेश्चन को 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं गाइस, और नए टाइप के साथ। तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को जल्दी जल्दी लोगों तक पहुँचाइए।